हेलो बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के प्रकाश यूनिट से लाइट यूनिट से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन डेरिवेशन प्रूव करेंगे। हमको जो फॉर्मूला प्रूव करना है डेरिवेशन में जो अपवर्तन का फॉर्मूला प्रूव करना है, अपवर्तनांक बराबर n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, ये प्रूव करना है हमको इस डेरिवेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका ये लिख के भी आ सकता है और लास्ट में ये भी लिख सकता है कि डेल्टा m बराबर आपका n-1 a, यहाँ तक प्रूव करने को भी कह सकता है डेरिवेशन में। तो ये डेरिवेशन हम लोग प्रूव करेंगे पूरा। कायदे प्रिज्म लिया है ए बी सी, ये प्रिज्म है आपका ए बी सी, ये प्रिज्म है। और प्रिज्म में एक प्रकाश की किरण डाली है जो कि पी क्यू है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण है और ये अपवर्तित होकर क्यू आर और फिर बाहर निकल जाती है प्रिज्म से आर एस निर्गत किरण के रूप में। तो अब हम लोग जो चित्र में है ये हमारा ये प्रिज्म ए बी सी। तो प्रिज्म के यहाँ पर मान लेंगे कि माना, ऐसा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप लोग कहाँ से करेंगे कि माना थोड़ा अपवर्तक पृष्ठ यहीं से लिखेंगे हम लोग। माना प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए सी, दो पृष्ठ हैं ए और ए बी और ए सी। तो ए बी और ए सी, ए बी और ए सी है प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण ए है। ठीक है, तो इतना तो हम लिख ही सकते हैं। ये प्रिज्म को देखकर ये चित्र बनाकर, ये चित्र जरूर आप लोग बना लीजिएगा तुरंत, तभी आप प्रूव कर पाएंगे। पहले आप चित्र ही बनाइएगा, इसका फिगर ही बनाइएगा, तभी आप प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, हमने लिया है पी क्यू। जो आपका पी क्यू है वो है आपतित किरण, जो दिया है वही लिख रहे हैं हम, आपतित किरण। और आपका क्यू आर आपका क्या है? अपवर्तित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण। और आपका आर एस आपका क्या है? निर्गत किरण। ठीक है, अपवर्तन के बाद निर्गत किरण। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके गिरती है उस बिंदु पर डाला गया लंब, उस बिंदु पर डाला गया लंब आपका क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। तो दोनों पृष्ठों पर हम क्या करेंगे? अभिलंब डाल देंगे इस तरीके से। ये अभिलंब यहाँ पर मान लेंगे ई। ठीक है, ये आपका क्या मान लेंगे? ई। और अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो आई होता है। ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आई होता है। तो इस वाले पृष्ठ के लिए, ए बी पृष्ठ के लिए हम आई मान लेंगे और ए सी के लिए आई डैश मान लेंगे। ठीक है, समझ गए? अब अगर हम आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे, जो कि ये बढ़ाया गया है चित्र में, इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को आगे बढ़ाएंगे, तो ये दोनों किरणें जहाँ पर काटेंगी तो वहां हम कोण जो बनेगा वो कहलाएगा आपका विचलन कोण डेल्टा, और इसको हम पॉइंट मान लेंगे डी। ठीक है, तो इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग लिखेंगे, माना हम लोगों ने जो अपवर्तक पृष्ठ के लिए अलग अलग क्या दिया है एंगल, तो माना अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए, अपवर्तक पृष्ठ ए बी के लिए, ए बी के लिए आपतन कोण हमने क्या माना है? आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या माना है? आई।
क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर लिखा। और इसके बाद अपवर्तक कोण क्या माना है, अपवर्तक कोण आर माना है। अपवर्तक कोण आपका वो अपवर्तन कोण जिसको हम लोग कहेंगे, अपवर्तन कोण क्या माना है, आर माना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए बी पृष्ठ के लिए। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, ए सी पृष्ठ के लिए लिख लेंगे। ठीक है, ए सी अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ ए सी के लिए। अगर हम ए सी के लिए लिखेंगे तो आपतन कोण हमने क्या माना है, आर आई डैश, आपतन कोण, आपतन कोण क्या माना है, आई डैश। और अपवर्तन कोण क्या माना है हमने, आर डैश। अपवर्तन कोण क्या माना है हमने, आर डैश। ठीक है, ये तो हमने माना था वहां पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोगों को क्या करना है कि त्रिभुज, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भी वो अब लंब आप डाल लीजिएगा इस वाले चित्र। मैंने हर एक जहां जहां टॉपिक है वहां पर चित्र करके रखें ताकि आपको समझ में आए। ये आई था और ये आई डैश था, इस हिसाब से ये आर था आपका, और यहाँ भी आर हो जाएगा, आर डैश ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम लोग त्रिभुज लेंगे। आप ऐसा भी मांग सकते हैं क्यू डी आर। ठीक है, त्रिभुज क्यू डी आर में बाहिस कोण प्रमेय लगाएंगे। तो बाहिस कोण प्रमेय देखिए, अब ये त्रिभुज हमने लिया है, ये वाला त्रिभुज, ये यहां से ये त्रिभुज, ये त्रिभुज हमने लिया है। मतलब हमने जो त्रिभुज लिया है वो इस तरीके से है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बना देता हूँ, ये आपका जो Q है, ये R है, और ये आपका D है, और यहाँ पर आपका डेल्टा है। तो ये जो कोण है आपके, ये आपके क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर जो कोण आपका बना है, ये बना है R, और ये वाला कोण पूरा जो आपका है वो है I। तो ये कोण आपको समझ लीजिए ये हो जाएगा आपका I माइनस आर, और इसके लिए हो जाएगा ये I डैश माइनस आर डैश। ठीक है, ये बात आप मेरी समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं आगे जल्दी से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाहिस कोण प्रमेय लगाएंगे। तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण कितने हमने माने हैं, यहाँ पर फिर से लिख देता हूं मैं, आई माइनस आर, और ये वाला क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर। तो पहला आपका क्या है, आई माइनस आर और प्लस आई डैश माइनस आर डैश। अब डेल्टा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब हम लोग लेंगे चतुर्भुज। इसमें चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज, ए, ये जो आपका ये ए क्यू और यहाँ पर ई और ये आर, ये चतुर्भुज लेंगे। ठीक है, अगर आपने चित्र कायदे से नहीं ये देखा है, फिगर आपको नहीं रीड किया है, डेरिवेशन करने में दिक्कत होगी आपको। 2 बार चित्र करके फिर इसके चित्र बना के फिर इसके बाद आपको प्रूव करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में। अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो कोण ए, कोण क्यू, कोण ई और कोण आर बराबर 360। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अगर हम लोग चले तो यहाँ पर कोण ए का मान हम ए रख देते हैं, और कोण क्यू का मान देखिए अब लंब होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, 90 अंश। और कोण ई का मान हम लोग ई रखेंगे, और यहाँ पर आर का मान हम लोग क्या रखेंगे, ये भी आपका 90 हो जाएगा। तो 360। इस तरीके से कोण ए प्लस कोण ई बराबर ये 90 90 जोड़ेंगे और इधर ला के माइनस कर देंगे तो 180 बचेगा। क्या किया मैंने,
90 और 90 को जोड़ा 180 और 180 को इधर ले आया 360 में माइनस कर दिया तो कितना बचा 180। इसको मान लेंगे समीकरण दूसरा। अब चलते हैं आगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग अगर बात करें तो समीकरण हमने 2 मान लिया। अब समीकरण 2 माना, अब हम लोग क्या करेंगे कि फिर से लेंगे त्रिभुज। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे यहाँ पर, इसी ऊपर वाले चित्र में ही देख लीजिएगा। अब हम त्रिभुज लेंगे, देखिए क्यू, ठीक है, ये क्यू ई आर में, ठीक है, क्यू ई आर में। तो यहाँ पर हमको त्रिभुज क्यू ई आर में, अब त्रिभुज क्यू ई आर में आपको क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है। तो कोण आपका Q प्लस ये Q प्लस कोण E प्लस कोण R बराबर 180, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखें तो कोण Q का मान हमने माना है R, ठीक है, यहाँ पर जो Q है तो हम अविलंब डालेंगे तो ये Q का मान आपका माना है हमने R, और यहाँ से अविलंब डालेंगे तो R का मान भी आपका हो जाएगा R डैश, ठीक है, यहाँ पर, ठीक, ये आपका I डैश माना था और ये I, तो इस तरीके से आपका। अब हम चलते हैं आगे, ठीक, तो ये मान रख देंगे तो Q का मान आपका क्या हो जाए, यहाँ E बराबर E का कोण E का मान E रख दीजिए, तो कोण E प्लस R डैश बराबर 180। इसको मान लीजिए समीकरण तीसरा, ठीक है। समीकरण दूसरा आपका वो है ही, ये समीकरण दूसरा। समीकरण 3 मतलब समीकरण 2 और 3 से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, ठीक है। तो हम समीकरण 2 और 3 को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस ई बराबर क्या हो सकता है, ई प्लस आर डैश, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे, तो ये समीकरण 2 व 3 से हो गया। यहाँ से ई कैंसिल हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश। अब इसको समीकरण मान लीजिए आप चौथा समीकरण। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 4 का मान 1 पर रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 क्या था, मैं यहाँ फिर से लिख दूं, डेल्टा बराबर आपने यहाँ लिखा था आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, ये समीकरण 1 था, ठीक है, कॉपी में आप नोट करते चलिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आर प्लस आर डैश का मान यहाँ पर हम रख सकते हैं ए, रख देंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस ए, इसको मान लीजिए समीकरण 5। अब समीकरण 5 मानने के बाद अब क्या करेंगे, अल्प विचलन की स्थिति। अल्प विचलन की स्थिति मतलब कि यहाँ पर जो विचलन है, ये जो आई और आर विचलन है, विचलन को डेल्टा जो है ये बहुत छोटा है। तो अब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, अल्प विचलन की या अल्पतम विचलन की स्थिति, अल्पतम विचलन की स्थिति में आई बराबर आई डैश हो जाएगा और आर बराबर आर डैश हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर आर डैश हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर आगे बात करें तो हम लोग मान रख सकते हैं इसमें समीकरण 4 और 5 में। तो समीकरण पहले हम लोग लेके चलेंगे 4, समीकरण
4 से। तो समीकरण 4 में क्या हो जाएगा, हम आर डैश की जगह आर रख देंगे, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यहाँ हमारा ए बराबर 2r, तो ए बराबर हमारा मान आ जाएगा वो ए बराबर 2r, तो r बराबर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी a/2, ये हम लोग रख लेंगे क्योंकि मकसद हमारा यही था, आई और आर के मान निकालना और स्नेल का नियम लगा देना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं समीकरण 5 से। अब समीकरण 5 देखिए, अल्प विचलन की स्थिति में डेल्टा को डेल्टा एम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आई की जगह आई डैश की जगह हम आई लिख देंगे, आई। ठीक, आई डैश की जगह क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और माइनस ए, ये क्या हो जाएगा 2i। ठीक है, और हमारा 2i हो गया, और ए को इधर ले जाएंगे, तो 2i बराबर डेल्टा एम प्लस ए, इतना हो जाएगा। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर लिखे आई बराबर, तो मान आपका हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। अब हमारे आई और आर के मान दोनों आ गए। ठीक है, आई और आर के मान हमारे आ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से देखिए, तो आई और आर के मान हमारे दोनों आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगा देंगे, स्नेल के नियम से। ठीक है, अब स्नेल का नियम क्या होता है, एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो हम लोग आई और आर के मान रख देंगे, तो पहला वाला समीकरण हमारा प्रूफ होके आ जाएगा। तो यहीं से हम मान रख देते हैं, एन बराबर, यहीं से रख दीजिए, इसी के नीचे लिखना है, लेकिन आप नीचे लिखिएगा आप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, साइन आई का मान क्या है, डेल्टा एम प्लस a/2, और आपका साइन आर का मान क्या है, a/2। तो ये आपका आ गया अपवर्तन का, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का फॉर्मूला। अब जो लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा बराबर लास्ट का प्रूव करने को कहे, तो अभी हम आगे चलेंगे इसमें कि यदि हम लोग क्या करें, यदि आपका प्रिज्म क्या है, ठीक है, यहाँ पर हैशटैग करके आप चलिएगा, वो फॉर्मूला प्रूव करने को आ सकता है। ये देखिए, यहाँ से कुछ ना कुछ आपका पेपर में जरूर आएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर मान चलिए कि आपका प्रिज्म क्या है, पतला है। ठीक है, अब प्रिज्म खाए पिए घर से नहीं है, आपका प्रिज्म क्या है, पतला है, पतला दुबला है। तो यदि प्रिज्म पतला है, ठीक है, तो अब प्रिज्म अगर पतला है, मतलब अर्थात जो ए का मान है, जो ए का मान है वो क्या है, 5 अंश के बराबर है या उससे कम है, 5 अंश के डिग्री के बराबर है। ठीक है, तब उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, या कम है, तो आपका डेल्टा बराबर है या कम है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कम है, तब आपका डेल्टा एम का मान भी कम हो जाएगा, का मान भी कम होगा। अब जब डेल्टा मान एम का मान और कम हो गया, तो उस कंडीशन में देखिए, हम साइन जो आप डेल्टा एम प्लस a/2 लिखे हैं, उसको हम लिख सकते हैं खाली डेल्टा एम प्लस a/2। ठीक है, और जो साइन आर की जगह हम लोग लिखे हैं ना a/2, उसको लिख सकते हैं a/2। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम लोग, तो इस कंडीशन में यही फॉर्मूले में हम लोग मान रख देंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी फॉर्मूले में रख देंगे n बराबर, जहां हमने लिखा था, ये जो फॉर्मूला आपका था 2,
अब हम लोग क्या करेंगे, साइन जो हम लोगों ने अभी फॉर्मूला प्रूव किया था, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, वहां से हम साइन हटा देंगे, केवल हमारा क्या बच जाएगा, इस फॉर्मूले में ही हम लोग ये मान अब रख देंगे, मतलब साइन ए बाई टू की जगह केवल ए बाई टू और साइन डेल्टा प्लस ए बाई टू की जगह केवल डेल्टा, तो मान रखेंगे हम लोग, तो n बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बाई टू अपॉन ए बाई टू। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, पहले हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं n अपॉन डेल्टा एम प्लस ए इंटू टू, क्योंकि ऊपर ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2a आपका 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n इंटू ए बराबर डेल्टा एम प्लस ए, इतना हुआ। ए वाले पद एक साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर, हम यहाँ पर ए को इधर लाएंगे और ए का कॉमन निकाल के हम लिख सकते हैं n माइनस वन ए। तो ये आपका अल्प विचलन की स्थिति में प्रूफ हो गया जब प्रिज्म आपका पतला हो। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए एक मैं छोटी सी आपको हिंट देता हूँ, उस हिंट को अगर याद रखेंगे एग्जाम हॉल में आप याद कर लेंगे तो और चित्र बना लेंगे तो आप डेरिवेशन प्रूव कर लेंगे। देखिए छोटी सी हिंट अगर आप लेके जाएंगे तो ध्यान ज़्यादा ठीक रहेगा। अब वो हिंट है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म कोण बना लेते हैं। तो पहला त्रिभुज हम लोग लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, हम लिखते हैं क्यू डी, पहला कौन सा लेते हैं, क्यू डी आर, ठीक है। इसमें हम लगाते हैं बहिष्कोण थ्योरम और डेल्टा ए का मान निकाल के हम लोग समीकरण बनवाना। फिर हम लोग लेते हैं चतुर्भुज, और चतुर्भुज कौन सा लेते हैं, ए क्यू ई आर, ठीक है। फिर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, फिर उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। फिर हम लोग त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, क्यू ई आर। अगर आपने चित्र बनाया है, फिगर आपने बनाया है, इस तरीके से त्रिभुज आपने बनाया है, ये ए माना है, यहाँ पर बी माना है, ये सी माना है, इसके बाद सारी चीजें आप लोगों ने, ये निर्गत किरण या आपतित किरण, फिर ये वो सॉरी ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण आपने बनाई है इस तरीके से। तो अगर आपने ये सारी चीजें वैल्यू मानी है चित्र में और इस तरीके से आप चलेंगे तो आपका डेरिवेशन आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो ये छोटी सी आपके लिए हिंट है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को सर, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।